किसान की, दलित की, मजदूर की, पिछड़े की, समाज में दबे हुए व्यक्ति की बेटियों का बलात्कार और हत्या हो रहा है। एक आप सांसद विधायक हमें बताइए, एक आईएएस ऑफिसर बताइए। ये जो गिद्ध है वो गरीब की बेटियों को कैसे नोच लेते हैं, जबकि किसी रसूखदार की बेटियों तक ये नहीं पहुंच पाते। एक तरफ डमरू लेके और ये कह रहा था कि 1000 साल पुराना इतिहास हम रच रहे हैं। ठीक समान समय में पटना में एक बेटी का निधन हो गया एक हॉस्पिटल के अंदर। आसाराम बापू उनके गुरु है और झूला पर झूलते हुए दिखाया गया। इतना तो मालूम है पल्लवी जी, 11 को उसका निधन हुआ है, ये कन्फर्म सामने आया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन 5 दिनों में पुलिस ने, प्रशासन ने सारे एविडेंस मिटाने की कोशिश की। हाँ, हॉस्टल सीज नहीं किया गया, जहाँ पे वो सारी घटना हुई उसे पूरा जो है वो खुला छोड़ा गया। मैं समाज का बहुत दबा हुआ, हाँ दबा हुआ है, तो वो लड़की की इज्जत के साथ कहाँ हम इज्जत की खेलने के, फिर वो नहीं जाएगा, फिर आसाराम राम रहीम। अरे भाई गरीबी गरीबी इजाजत दे सकती है कि आप किसी लड़की की अस्मिता के, मैं कह रहा हूँ अमीरी इजाजत देती है कि आप गरीब की बेटी के साथ बलात्कार करिए और कत्ल कर दीजिए। हम जान लीजिए कि गरीब की बेटियों के रेप और उनकी हत्या को ये प्रशासन अपराध नहीं गिन रहा है। जब वर्दी की हनक कपार पर चढ़ जाती है तो जनता के जो सेवक होते हैं वो अपने आप को जनता का शासक समझने लगते हैं। ऐसा ही कुछ पटना में देखने को मिला। अपनी बिटिया के लिए, न्याय के लिए जो परिजन सड़कों पर उतर आए थे, प्रशासन के लोग उन पर लाठियां बरसा रहे थे। मारो मारो और मारो, इस तरीके की बात कहते नजर आए। मतलब आपको यूनिफॉर्म मिली है, आपके पैरों में बूट है, और वो जो आपको लाठी मिली है ना, वो जनता की सेवा के लिए, कानून का इंकलाब करने के लिए मिली है। लेकिन आप उससे कुचल रहे हैं एक लड़की, एक बेटी की आवाज। आप सभी को पता है कि जहानाबाद से निकली पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ाई कर रही एक लड़की के साथ क्या कुछ हुआ। प्रशासन ने कैसे अपनी ही बात बार बार मनवाने की कोशिश की। परिवार वाले चीख चीख कर कहते रहे कि मेरी बेटी का गला देख लीजिए, उसकी छाती देख लीजिए, उसका पीठ देख लीजिए, सब पर नाखूनों के निशान है जो इस बात की गवाही देते हैं कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन प्रशासन वाले, खाकी वर्दी वाले बार बार ये कहते रहे कि ना ना ना, उसने आत्महत्या की है। मतलब एक तो आप अपनी मनमानी करेंगे, दूसरा जब अपने लिए लोग सड़कों पर उतरेंगे प्रशासन को आईना दिखाने के लिए या अपनी बात सुनवाने के लिए, तो आप उन पर लाठियां बरसा देंगे। क्या कुछ ये सब कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है। और ये पहली घटना नहीं है। हम सब में से अधिकतर लोग के घर की बेटियां कहीं ना कहीं बाहर पढ़ने गई हैं, और सबसे ज़्यादा चिंता तो तब हो जाती है जब हम एक तरफ बैनरों पर टंगी महिलाओं को देखकर ये कहते हैं कि हमने जो है वो सुशासन ला दिया है, हमने जो है वो नारियों की सुरक्षा कर दी है, हमने जो है ये कर दिया है, वो कर दिया है। रात के 12 बजे गहने लाद कर लड़कियां निकलती हैं। ये मंचों पर बोलने वाली बात हो सकती है, लेकिन जहानाबाद की वो नाबालिग लड़की जो नीट की परीक्षा पहले अटेम्प्ट में क्लियर करके इस बात का पुख्ता सबूत देती है कि वो पढ़ने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जिस तरीके से सर एक बेटी के साथ ना सिर्फ हिंसा हुई बल्कि उसके साथ जिस तरीके से शारीरिक हिंसा हुई, परिवार वालों की बात को अनसुना किया गया, प्रशासन अपनी मनमानी करता रहा। इस पूरे मसले पर हम पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद से बात करेंगे। बेटियां अब कहाँ सुरक्षित है? ना घर में सुरक्षित हैं, ना हॉस्टल में सुरक्षित हैं, न सड़कों पर सुरक्षित हैं, न कॉलेजों में सुरक्षित हैं। कहाँ जाएं? वेलकम भारत एक नई सोच की एडिटर पल्लवी को और विजेंद्र को। देखिए, ये जो आप कह रही हैं ना, ये अब बेटियां महफूज नहीं है, अब बेटियां महफूज नहीं है। ठीक, शिक्षा बहुत बड़ी है और मुझे लगता है कि एजुकेशन हमारे यहाँ 70% के आसपास पहुंची है। ठीक ना? और पिछली सदी में यह रेशियो बहुत कम था, 50 के आसपास थी। लेकिन आज जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, ठीक है ना, आज़ादी के बाद बिल्कुल कुछ नहीं था। आतंकवाद और रेप दो चीज नहीं था। जस्ट आज़ादी के बाद नक्सल नहीं था, आतंकवाद नहीं था, रेप नहीं था, टेररिज्म नहीं था, और जो है नक्सलाइट्स नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे क्या बात है कि यह घटना बढ़ती गई और इस सदी में, और हम ये कहें कि इस सदी के बिगनिंग में ही, प्रारंभ से ही बिल्किस बानो के साथ ही स्टार्ट हुआ है। गुजरात में बिल्किस बानो के साथ जो गोधरा और
अहमदाबाद मिस्ट्रेस हुआ, उसके साथ ही वो मुस्लिम थी ना, उसके साथ ये कह के अन्याय किया गया कि अरे वो तो इसकी मुस्लिम जड़ें है, यही हैं। अभी मैं आता हूँ उस पर, इसी पर आता हूँ। लेकिन ये हिंदू लड़की है। जी, जब नरेंद्र नाबालिग मोदी ने लड़की। सत्ता संभाला था तो इन्होंने सबसे पहला स्लोगन 2 चीज इन्होंने चालू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ। और ये 2015 का मामला है, जनवरी में शायद ये उन्होंने स्लोगन दिया था। और दूसरा 4G लगाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस को दे दिया। और आपका जो संचार प्रणाली, जो संचार है BSNL है, उसकी कमर टूट गई। इन्होंने एक स्लोगन दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप उसके बाद क्रमवार देखते चलिए कि प्रधानमंत्री का ये बयान और आज किस तरीके से बेटियों का बलात्कार किया गया, कत्ल किया गया। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक रिनाउंड चैनल हैं और आप इस बात को बताइए कि क्या बात है कि बेटियां दलित ही होती हैं, क्या बात है कि बेटियां गरीब घर की होती हैं, क्या बात है कि बेटियां जो है मुसलमान की बेटियां हैं। मैं ये सवाल आपसे पूछने, मुसलमान को मैं फिलहाल निकाल नहीं, देता लेकिन अपराध है। नहीं, वो मैं किसी भी बेटी के साथ हो, नहीं, चाहे नहीं, किसी दलित मैं बेटी ये के कह रहा साथ हूं हो, कि- चाहे किसी ब्राह्मण की नहीं, बेटी के आप, साथ मैं हो। ब्राह्मण का बात नहीं कर नहीं, रहा मैं कह रही हूँ कि मतलब अब बेटियां सबकी उतनी ही, तो यही उतनी सवाल ही तो मैं कोमल, कर रहा उतनी ही हूं। महफूज यही है। सवाल तो मैं कर रहा हूं कि किसान की, दलित की, मजदूर की, पिछड़े की, समाज में दबे हुए व्यक्ति की बेटियों का बलात्कार और हत्या हो रहा है। एक आप सांसद विधायक हमें बताइए, एक IAS ऑफिसर बताइए। मैं आपसे सवाल बड़ा कर रहा हूं, आज ऐसा सवाल कर रहा हूं और सुनने वालों से भी ये सवाल कर रहा हूं कि हमें एक उदाहरण सोसाइटी का बताइए। ये जो गिद्ध हैं वो गरीब की बेटियों को कैसे नोच लेते हैं, जबकि किसी रसूखदार की बेटियों तक ये नहीं पहुंच पाते हैं। क्या बात है कि एक मिनिस्टर की लड़की, लेकिन फिर से बात वही है कि मतलब मैं आता हूं, हम किसी को प्रवोक नहीं कर सकते कि आप उनकी लड़कियों की तरफ देखिए, हमारी मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि विधायक और सांसदों की, मिनिस्टर्स की बेटियों को आप पकड़िए, रेप करिए, बलात्कार करिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या बात है कि बेटियां हर दफा, हर हाल में किसी किसान की, दलित की, पिछड़े की, गांव की बेटियां जो शहरों में पढ़ने आई हैं, मैंने ये भी देखा। अब मैंने अंकिता को भी देखा, 18 ईयर कंप्लीट नहीं हुई, वो भी एक गांव से निकल के, एक उत्तरकाशी के किसी विलेज से निकल के और पहुंची। उसने भी इंटर की पढ़ाई की और कुछ MBA वगैरह करके एक होटल में गई और उसके साथ स्कैंडल करके उसका रेप करके मार दिया गया। ये भी 18 अभी पूरा नहीं की और हार्डली पूरा की है, पटना में आई। और जहानाबाद की बेटी है, रूरल इलाके की बेटी है। और जहानाबाद किसी समय में नक्सली और वहाँ हिंसा ही होता था, आज से 40 साल पहले। लेकिन वहाँ से आई और क्या, मैं सवाल ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका क्या बात है कि किसी IAS के घर की बेटी, किसी मिनिस्टर के घर की बेटी का कहीं बलात्कार नहीं होता, कहीं कत्ल नहीं होता, वो महफूज है। क्या बात है कि हमारे घर की बेटी की कत्ल और रेप होता है। मैं एक सवाल छोड़ता हूं सबके सामने, इसका उत्तर सबको तलाशना है, मुझे ही अकेले नहीं तलाशना है, इसका उत्तर सबको तलाशना है। अब मैं आपको सिलसिलेवार आता हूं कि आप ये देखिए कि 2 घटनाएं एक साथ घट रही थी। इस देश का प्रधानमंत्री, ऑनरेबल PM, जिनके लिए सम्मान का शब्द दिल में नहीं है लेकिन व्यवहार में मुझे कहना पड़ता है, ऑनरेबल PM एक तरफ डमरू लेके और ये कह रहा था कि 1000 साल पुराना इतिहास हम रच रहे हैं। ठीक समान समय में पटना में एक बेटी का निधन हो गया, एक हॉस्पिटल के अंदर, समान समय में घटना हो रही थी। 11 को डमरू डमडमा रहे थे गुजरात में। इन घटनाओं के पीछे कोई, इन घटनाओं के बीच किसी तरह का संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है कि वो कर रहे हैं तो यहाँ उसका बलात्कार करके वो मर गई। सर्वाइवल की स्थिति में थी, 11 को मरी है, 11 जनवरी को हॉस्पिटल में वो मरी है। और 11 को ही वो देश का प्रधानमंत्री नौटंकी की, देखिए इतना बड़ा देश, उनको पता थोड़ी है कि पटना के वहां पे ये घटना हो गई, वहां पे वो घटना हो गई। इसकी जड़ें जो है अंधविश्वास, पाखंड, रेप, इसी में निहित हैं। जब वह, आपको तो इतना बात पता है ना कि आसाराम बापू उनके गुरु हैं और झूला पर झूलते हुए दिखाया गया, इतना तो मालूम है पल्लवी जी। आसाराम, ओ पंजाब में वो कौन है, उनको पेरोल मिलता रहता है। रामपाल, चिन्मयानंद, अमरमणि और ये आपका ये कुलदीप सिंह सेंगर, 1 दर्जन से, बिल्किस बानो के 15 बलात्कारी गुजरात में जो थे,
आप इनको प्रश्रय दे रहे हैं। देखिए वो डमरू, फूल माला पहना रहे हैं। आप इनको छोड़कर आप वहीं से लीजिए। बिल्किस बानो को अभी छोड़ा गया है, अगस्त 2023 में छोड़ा गया है, उनको छोड़ा गया। अमर मणि को अगस्त 2023 में छोड़ा गया जेल से। इनको 20-20 साल है जो भी पूरा कर लिए हैं। और वहाँ वो लोग साबरमती जेल के अंदर थे 15 बलात्कारी। किस तरह का इन लफंगों का, इन लज्जाहीन लोगों का, इन जल्लादों का, इन शैतानी लोगों का इतने बहसी किस्म के हैं कि एक बेटी बहन के साथ उसके 21 साल की थी बिल्किस बानो, उसके पेट में बच्चा पल रहा था, एक लड़का उसका बाहर था जिसको आताताइयों ने पटक दिया था और उसके साथ बलात्कार किया। आप इन घटनाओं को ये ना सोचिए कि आप सीधे हम वहाँ जहानाबाद और पटना में चले आए। इसकी जड़ें इन बहसी, इन 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 दारिंद्रों जितने हैं, इनके ये जो लफंगे हैं, लुच्चे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, 1 दर्जन से अधिक बलात्कार करके जेलों में गए, अनगिनत बेटी बहनों के साथ बलात्कार किया। उनको इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की जुडिशियरी, इस देश का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और जेलों के अंदर उनको मलाई खिलाकर, उनको भारी भारी सिक्योरिटी, जिनके चमड़े उतार लेने चाहिए थे, जिनको फांसी पर हैंग करना चाहिए था। बलात्कार तो होती रहेगी। आपको मैं बता दूं कि बलात्कार कलंकिता की हुई है, यहाँ गायत्री की हुई है, कल किसी शोभा की होगी, परसों किसी किरण की होगी। ये बलात्कार होती रहेगी, आप नहीं रोक पाइएगा। बलात्कार ऐसे नहीं रुकेगा। और मैंने सवाल किया ना कि क्या बात है कि हर बलात्कारी बेटी दलित की होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़े घर की बेटियों को, मिनिस्टर्स को, IAS अफसरों की बेटियों को आप ले आइए पकड़ के बलात्कार करिए। वो भी बेटी है, वो भी बेटी है। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि हर दफा बलात्कार की बेटी दलित होती है, गरीब घर की होती है। दलित मैं किसी जाति के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। वह बेटी होती है जो गरीब है, किसी किसान के घर की है। उसमें ऊंची जाति का भी व्यक्ति हो सकता है, जो गांव से आई हुई बेटी है, ऊंची जाति का भी हो सकता है। उत्तराखंड की बेटी संभवतः ऊंची जाति की है, लेकिन गरीब घर की है। तो मैं आपसे ये बात पूछने की उल्टा सवाल करता हूं, जो सवाल हमसे। तो आपको ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था पैसे के दम पर दबा हुआ है? नहीं, कानून व्यवस्था पैसे के दम पर पुलिसिया सिस्टम दबी हुई है। ये पूरी तरह से कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को कुचल दिया गया। अब जैसे ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, पुलिस वाले जो डंडा मार रहे हैं, ये इसी बात के लिए लोग जो है वो सड़कों पर उतरे थे, क्योंकि प्रशासन को घर वाले बता रहे थे कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, उसके शरीर पर निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं, उसके फोन हिस्ट्री से ये पता चलता है, उसके रूम से नींद की गोली मिली तो ये पता चलता है कि उसने जो है वो आत्महत्या की है। पल्लवी जी, एक ट्रेंड चल रहा है कि जब कोई इस तरह की घटना घटित हो तो आप सबसे पहले उनके जो एविडेंसेज हैं उनको मिटा दीजिए, उनको मिटा दीजिए, वॉश आउट करिए, उनको शीघ्र वॉश आउट करिए। जैसे हम बार बार, तभी तो न्याय मिलने में देर होगा और एक गरीब टूट जाएगा। जी, वही टूट जाएगा। गरीब कितना सरवाइव करेगा, कितना लड़ेगा, डंडों के पीछे से कितना लड़ेंगे आप? और फिर कोर्ट कचहरी में पैसा भी बहुत लगता है, समय भी लगता है, और वहां से भी न्याय नहीं मिलना है। आपको पता है कि एक न एक दिन एडमिनिस्ट्रेशन उनके रिहाई के लिए एप्लीकेशन देगा और 15 साल जो पूरा होगा वो दारिंद्रे जो है जेल के बाहर आएंगे, सरकार उनको बाहर निकालेगी। जुडिशियरी में न जाने कौन सा सिस्टम है कि एग्जीक्यूटिव यदि रेजोल्यूशन पास करके जुडिशियल सिस्टम को भेजती है उनके गुड बिहेव के ऊपर, तो उनको छोड़ना पड़ता है। न जाने बाउंडेशन है कि क्या है, मैं डीप में नहीं जाना चाहता। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसी तरह जैसे पटना में गायत्री के मामले में वो 5 दिन तक सरवाइव की है, हॉस्पिटल से लेके छोटे हॉस्पिटल और जो बड़ा हॉस्पिटल था मेदांता, वहां तक 11 को उसका निधन हुआ है, ये कंफर्म सामने आया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन 5 दिनों में पुलिस ने, प्रशासन ने सारी एविडेंस मिटाने की कोशिश की। हाँ, हॉस्टल सीज नहीं किया गया, जहां पे वो सारी घटना हुई उसे पूरा जो है वो खुला छोड़ा गया। मैं कह रहा हूं कि सारी एविडेंस उनके मिटाए गए हैं। जैसे अंकिता के मामले में 2023 की घटना थी, 2022 की, वहां पर तो प्रशासन और पुलिस वाले अपने छाती पीट के कह रहे थे, देखिए हमने बुलडोज कर दिया, देखिए हमने वो तो एकदम ठीक उसी तरीके से क्विकली क्रश करना आंदोलन को, एजिटेशन को, कुछ न बताना, फौरन प्रथम दृष्टया ये कह देना कि नहीं आत्महत्या का मामला है और इसमें कुछ ने, धीरे धीरे उन्होंने एक झटके में
आपके जो 100% आप श्योर थे कि इसका रेप एंड मर्डर हुआ है, उसको इन्होंने लीपापोती करके उसको 50% घटा दिया है एक झटके में 2-3 दिनों के अंदर। अब तो इतना एजिटेशन हो, आपके साथ इतने लोग सिंपैथी के साथ लड़े, दूर दूर तक सोशल मीडिया आए, इस घटना को दिखाए, लोगों में आपके प्रति भावना जगे, आपके साथ आए, और सरकार से, इस नफरती और क्रिमिनलाइज सरकार से। और एक बड़ी कॉमन बात और है कि सारे बीजेपी सरकार जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, उनके यहाँ रेप और मर्डर और उसके बाद उसको एविडेंस को मिटाने का क्रम लगातार चल रहा है। और आपको ये भी और बता दें कि एक बात और, विषयांतर हो रहा है लेकिन इसी से संबंधित है, कि क्या बात है कि निर्भया कांड के चारों जो रेपिस्ट थे वो बिहार से संजोग से थे, दलित थे। और तो आप पूरा बिहारी लपेटे में? नहीं, मैं लपेट नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उनको चारों छोटी जाति, छोटे जगह, गरीब घर के वो रेपिस्ट थे निर्भया के। निर्भया का रेप ब्रूटल हुआ था, उससे भी ब्रूटल कांड जो है इसका हुआ है। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि मतलब निर्भया वाले केस को लाइए, तो आप क्या कह रहे हैं कि उसके साथ जो उसकी अस्मिता से साथ खेलने वाला था वो कोई गरीब था, तो इसका क्या मतलब? गरीब है तो किसी लड़की गरीब शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं समाज का बहुत दबा हुआ, हाँ, दबा हुआ है, तो वो लड़की की इज्जत के साथ कहाँ इज्जत की खेलने के, फिर वो नहीं जाएगा, फिर आसाराम राम रहीम। अरे भाई, गरीबी नहीं सुनिए, गरीबी इजाजत दे सकती है कि आप किसी लड़की की अस्मिता के? मैं कह रहा हूँ अमीरी इजाजत देती है कि आप गरीब की बेटी के साथ बलात्कार करिए और कत्ल कर दीजिए। हम नहीं, अमीरी भी नहीं देती है, लेकिन गरीबी भी नहीं देती है। एक उदाहरण बताइए, एक निर्भया को छोड़ के मैं आपको 1 दर्जन उदाहरण बताऊंगा जहां दलित बेटी है और समाज के सभी बड़े ऐसे बाबा हैं और अनगिनत बेटियों के साथ बलात्कार किए हैं। ये कोई अरे आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? दोनों, चाहे वो गरीब की बेटी हो, अमीर की बेटी हो, अरे यार, सफाई की बेटी हो, किसी की बेटी होती है। आप एक सवाल बताइए, एक किसी मिनिस्टर की बेटी और एक किसी IAS की बेटी हमें बताइए जिसका बलात्कार हुआ हो, हत्या हुआ हो। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। अरे हो सकता हुआ हो, मेरे पास जानकारी ना हो। नहीं हुआ है आपके पास, मेरे पास जानकारी है। मैं आपको 1 दर्जन बताऊंगा। मैं आपको एक बुराई की तरफ इस हिंदुस्तान को जहां ले जाने की कोशिश, क्या दिखाना चाह रहे हैं वही बताइए। हम क्या ये दिखाना चाहते हैं कि वो जो कानून व्यवस्था और जो रूलिंग व्यवस्था है इस समय, ये नहीं है कि कल ही ये पैदा हुई है, लेकिन मैं देख रहा हूं इसको कि गोधरा से और अहमदाबाद से देख रहा हूं, बिल्किस बानो से देख रहा हूं, वाच कर रहा हूं कि वो घटना हुई। उसके बलात्कारियों को 14-15 को अगस्त 23 में छोड़ा गया, BHU के बलात्कारियों को छोड़ा गया। अभी जो है ये जो है कुलदीप सेंगर है, इसको छोड़ा गया, अमरमणि को छोड़ा गया, चिन्मयानंद को छोड़ा गया, और राम रहीम, जितने भी आसाराम, रामपाल, लगभग 9 रिनाउंड रेपिस्ट हिंदुस्तान के हैं। और ये प्रीडोमिनेंटली जो है अपर क्लास के हैं। और मैं कास्ट से नहीं कर रहा हूं, मैं एक आर्थिक रूप से मजबूत है, ताकत वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से इनका जो संबंध है, तो कहीं ना कहीं पल्लवी जी इस जान लीजिए कि गरीब की बेटियों के रेप और उनकी हत्या को ये प्रशासन अपराध नहीं गिन रहा है, बहुत कैजुअली लिया जा रहा है, बहुत छोड़ के उनको बात की कि यूं ही उत्तराखंड का तो इतना बड़ा नजीर हुआ कि 3 वर्ष 3 महीने तक उस केस को दबा केस, और अब निकला कि इस तरीके से गैंगवार रेप और वहां रेप की एक लेकिन जो आप जो केस बता रहे हैं, मैं फिर से कह रही हूँ कि इस तरीके की कोई भी घटना को ना तो मैं जस्टिफाई कर रही हूँ ना मैं कम आंक रही हूँ, लेकिन अब उत्तराखंड के केस का जिक्र हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि उसके पोस्टमार्टम में किसी तरीके की रेप की पुष्टि नहीं है। आपको मैं बता दूं, अब हम तो कागजों पर यकीन करें। मैं आपको बता दूं कि रेप की पुष्टि नहीं है, और सारे एविडेंस और सारे साक्ष्य उनके अब जो है, अब CBI जांच यहाँ भी मिट आउट हो जाएगा और स्क्रैच से कुछ नहीं होना है। और जब खरोच आएगा तो इन्होंने नहीं, सिर्फ स्क्रैच नहीं था और भी बहुत कुछ था। अंग पीछे भी मारा गया है, उसको चिन्ह है पीटने का, और आगे भी है। उसको ले जाके उसके ऊपर क्या हुआ है कि उसको ले जाके उसकी लाश को पहले वो नहर में, कैनाल में डाल दिया गया। तीसरे दिन हत्या के कैनाल में डाल दिया गया। उसके बाद से उसके लाश को निकाल के जो किया गया, छान के किया गया। तो पल्लवी जी, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, मैं इस पर रहा हूं कि केसेज में जितनी भी बेटियां, गरीब की बेटी पढ़ने आई शहर में या किसी रोजगार काम करने आई, क्या उतनी लवारिस है और उतनी? और आपने अभी कहा कि बेटियों की सुरक्षा का कोई सवाल, इतने ढोल पीटे जा रहे हैं, मजीरे बजाए जा रहे हैं कि हम सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और सुरक्षा कहाँ खड़ा किए हैं?
नेता अपने सामने जेड वाई श्रेणी सुरक्षा लेके चलते हैं, सारे बाबा ढोंगी बलात्कारी वाई श्रेणी जेड श्रेणी सुरक्षा लेके चलते हैं। सारे को फिर कैसे हाँ, आप फिर क्यों लपेट नहीं कर सकते रहे? हैं? 1 दर्जन का बताऊंगा। सामान्य को कैसे मिलेगा, हमको कैसे मिलेगा? हमको नहीं मिलेगा, मैं भी बाबा हूं, मुझे नहीं कोई देगा। लेकिन इन टॉप लेवल के बलात्कारियों को इनको मिला हुआ है, इनको संरक्षण मिला, उसमें कोई एक अच्छा होगा उसकी बात में नहीं करता। आप चिन्हित करिए। और किसको सुरक्षा दी गई है? मंदिरों में पत्थर की प्रतिमा को ड्रोन से सिक्योरिटी दी जा रही है। ड्रोन से मंदिरों के चारों तरफ भारी फोर्स लगाई गई है। बेटियों का बलात्कार हो रहा है, आप सुरक्षा की बात कर रही हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जीवन को इतना छोटा बना दिया गया है, जीवन को पत्थर के नीचे दबाया गया है कि पत्थर प्रधान है, देवता प्रधान है, अंधविश्वास प्रधान है। तुम जहां से आते हो, किसान परिवार से आते हो, गरीब परिवार से, रूरल से आते हो, तेरी बेटी बहन का कोई हमारे लिए महत्व नहीं है। तुम्हारी बेटी बहन बलात्कार किया जाएगा और कैजुअली लेते हैं, सारे एविडेंस मिटाने की कोशिश की जाती है और प्रशासन करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो देखिए ना कि वहां आप जब लाठी भांज रही हैं, बात सुनना चाहिए कि हाँ लोग आए हैं, जब कह रहे हैं तो आप लाठी पीट दीजिएगा तो नेचुरली लोग भाग जाएंगे और आप उसको डिस्पोज आप कर दीजिएगा। फिर एविडेंस कहां से लाइएगा? राख का फिर पोस्टमार्टम करिएगा, कहां से राख का पोस्टमार्टम कर? मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तरीका, किसी को कोई गम नहीं है। नीतीश जी की सत्ता वहां के ऊपर है। ये छोटी घटना है क्या बिहार के लिए? ये बिहार के लिए इतनी बड़ी घटना है। जो बेटी आई थी पढ़ने के लिए, भारत का एक भविष्य, एक डॉक्टर, उन्होंने रेप किया और खो दिया। हमने जो है उसको अब हत्या की, अब तो कभी जिंदा नहीं हो सकती गायत्री। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि ये कांड होता चला जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जगह हो रहा है। यूपी में इस तरह की घटनाएं बीएचयू से लेके और उन्नाव में, हाथरस में कैसे, और उधर जो है तो ये प्रशासन वाले ऐसा क्यों करते हैं? जब 6 तारीख को इस तरीके की चीजें हुई, परिवार वाले बताते रहे, लेकिन ना हॉस्टल सीज हुआ, ना उस हॉस्टल के प्रबंधक को पकड़ा गया। हमें बताइए कि प्रशासन आसमान से गिरा है? पहले इसका उत्तर दीजिए, कहिए कि नहीं। नहीं, प्रशासन इज ए पार्ट ऑफ जो शासन, ठीक है ना। प्रशासन इज ए पार्ट ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट, ठीक है ना। आप इन्हीं के बीच का कप्तान है, इनके कहने से डंडा उठाएगा कप्तान। ये कहेंगे कि नहीं उठाना है तो नहीं, वर्दी इनकी उतर जाएगी। तो पूरा प्रशासन और तंत्र जो इस समय सरकारें चल रही हैं, तो नहीं भेजें अपने बेटियों को पढ़ने के लिए? तो ये हम कहाँ कह रहे हैं नहीं भेजें, बिल्कुल भेजें। और अब मैं कह रहा हूं कि ऐसी जालिम लोगों की सरकारों को जहां भी है, हर हिंदुस्तानी को रोटी खाओ। बिहार में देखा हमने कि 10-10 हजार रुपये में लेके सभी गरीबों के यहाँ खाते में भेजा गया, सबने वोट दिया, रिकॉर्ड टूट गया हिंदुस्तान का। 87% से वोटों से, सीट से लेके एक पार्टी आगे आई, केवल बांट कर आई, गरीबों में पैसा बांटी। और गरीब को पैसा दे रहे हो और उसकी बेटी बहन का को छीन रहे हो। तो घटनाएं तो सबके सरकार में हो जाती हैं, सिर्फ नीतीश में बिहार में हो रही है? मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि तो एक कंपैरिजन आपको बताना चाहिए। हमेशा कंपैरेटिव स्टडी ऐसी घटनाओं में होता है कि इस ईयर में इतना हुआ, इस ईयर में इतना हुआ, और पनिशमेंट भी यदि किसी ने स्ट्रांग दिया तो 12 में घटना हुई उसकी उसकी निर्भया की। और आपको बता दूं कि 13 में मोदी जी के आने के पहले ही उसको फांसी की सजा हो गई। 1.5 बरस में फास्ट ट्रैक लगा के और उसको फांसी की सजा सुना दी गई। 6 बरस तक लंबित था, अभी 20 में उन चारों को हैंग किया गया है। तिहाड़ में चारों फांस लटकाए गए हैं। मैं हमेशा कंपैरेटिव बात करता हूं कि आप जरा पीछे की तिथियों को देखिए और विगत 14 से लेके और 25 अब तक का, चारों तरफ कोई एक दो गांव, ये तो हम लोग बड़ी बड़ी घटनाओं को बता रहे हैं। हमने देखा कि गोरखपुर के अगल बगल कितनी घटनाएं, यहीं पिपराइच में हुई, यहीं जौनपुर में हुई, कितनी घटनाएं हुई। जो छोटा दब के रह गया उसके यहाँ कोई नहीं है। संयोग से पटना की घटना अब जो है एक बड़ी प्रोफाइल की घटना बनती जा रही है और लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। सोशल मीडिया उस चीज को उभार रही है, रख रही है। देखिए पल्लवी, ये अच्छा नहीं है, ये बहुत ही और इस पर सरकार और इतना लाइट नहीं लिया जाना चाहिए प्रशासन की तरफ से, क्योंकि परिवार वाले ये बता रहे हैं कि हॉस्टल के प्रबंधक जो है वो पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं, मामला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना ही समझ लेते कि सब कुछ पाक साफ है, तो पैसा देकर क्यों दबाने की कोशिश हो रही है। यहाँ तक कि परिवार वालों का ये भी कहना था कि 3 आरोपियों को बुलाया गया, पता नहीं क्या पूछताछ हुई, प्रशासन ने कहा कि साक्ष्यों का अभाव था इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया।
तो पूरा एक पूरा 10 दिन लगभग समय मिला कि आप जो है वो अच्छे से पोछा ओछा लगा के सफाई कर दीजिए, ताकि हम जो है जब वहां जाएं तो हमें कोई सबूत ना मिले। फिर आप पल्लवी जी, एक बात और कैमरे के साथ कहना चाहता हूं कि जो घटनाएं हुई हैं, जो हमको बार बार आप घेरने की कोशिश कर रही हैं, मैं क्लास में नहीं बांट रहा हूं घटनाओं का नेचर, न मैं सरकार में बांट रहा हूं, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बिल्किस बानो की घटना गुजरात में हुई थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, ओके ना? हाँ। हाथरस की घटना यूपी में हुई थी, ओके, जोगी जी की सरकार है। उन्नाव की घटना यूपी में हुई है, जोगी जी की सरकार है। जौनपुर में हुई है, बीएचयू में मेडिकल बेटी के साथ हुई थी, जोगी जी की सरकार है। और संयोग से रेपिस्ट भी, संयोग ही देखिए कि रेपिस्ट भी संयोग से, मैं नहीं कहता कि इस तरह की बात है। और जो है इसके बाद ऋषिकेश की घटना हुई है तो भाजपा की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। पटना की घटना हुई है तो भाजपा के, अब जो है यद्यप भाजपा के मूल रूप से नहीं है, लेकिन भाजपा के जो है हाँ, उन्हीं के साठ गांठ में जी नीतीश कुमार हैं। हमने 6 बड़ी बड़ी बिग घटनाएं बताई जो इंटरनेशनल रेप और हत्या की, सब में हत्या कर दी गई बेटियों की। अब हमको उत्तर बताइए कि किसी अन्य रूलिंग पार्टी की सरकारों में इस तरह के नृशंस रेप की और घटना बताइए, और इसका असर ये कहाँ से आई हैं? तो जैसा आपका नेचर होगा, जैसे आपके मिजाज की, जैसा आपका मिजाज होगा, जो आप करना चाहते हो, जो आपके ब्लड में होगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, देर सबेर करेगा। तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीजें पल्लवी जी अच्छा नहीं हो रहा है, और हमको अब इसकी रेमेडी एक है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा, एक हथियार है कि शिक्षा के महा हथियार को, पढ़ने ही तो गई थी बाहर, न तो पढ़ने गई थी, तो अब और जाने की जरूरत है, अब और जाने की जरूरत है। लेकिन किसी रेपिस्ट, ये पूरी गैंगवार रेपिस्ट हो गया। अरे गैंगवार किस तरीके से रेपिस्टों को बचा रहे हैं, कितने रेपिस्ट अभी न्यायालय में, ये साक्षी महाराज है, ये जो है डोंडा का ये जो सांसद है, ये इन सबों का तो मामला ही नहीं हो पाया। और चिन्मयानंद है, ग्रेट रेपिस्ट है और जेलों के बाहर है। इनको लोग वोट ना करें, इनसे क्षमा मांगे, इनको फौरन सत्ता से बाहर करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस में सब धुले हुए हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि अन्य जगहों पर रेपिस्ट नहीं है, लेकिन इनकी जो तस्वीर हमने अभी बताई है, इनके प्रांतों में, 3 प्रांतों में, और एक सीरीज बताई है 3 प्रांतों में, गुजरात में, यूपी में, उत्तराखंड में और पटना, चारों जगह 20 बरस से इनकी सरकारें हैं। बीच में कांग्रेस की सरकारें जहां भी थी कोई कांड नहीं हुआ। लेकिन क्या मतलब है भाई, आप इस तरीके से रेप करते चले जा रहे हैं, और उसके बाद आप बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का 15 से नारा दिए हैं, और सारी रेप की घटनाएं, सारे और बलात्कार के बाद ताजुब यह है कि हत्या कर दिया जाता है, सारे साक्ष्य मिटाने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए कल आपकी बेटी की का बलात्कार और हत्या होगा। ऐसे नहीं कह सकते। हाँ नहीं, बिल्कुल कहेंगे, ऐसे होना ही होना है। हर आदमी को खड़ा होना पड़ेगा हर जगह, जब चारों तरफ। नहीं, ये बात तो सही है कि आपको चारों तरफ आवाज देखिए, आप कह नहीं रही हैं, आप मीडिया मैन है, कह नहीं रही हैं। मैं दर्द कह रहा हूं कि जब आप आवाज नहीं निकालेंगे, आप ना निकालिए, मेरी बात लोगों तक जाने दीजिए कि आवाज नहीं निकालिएगा तो कल आपके बेटी का हाथ पकड़ा जाएगा तो किससे कहने जाइएगा? ये बात सही है कि आपको अत्याचार के खिलाफ बोलना तो होगा ही, और खास तौर पर जब हम खाकी वर्दी की तरफ देखते, पूरा मामला ये जो पटना में जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुआ है ना कहीं इसमें प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही हुई। पूरे हॉस्टल को सीज किया जाना चाहिए था उसी दिन, लेकिन पूरा हॉस्टल खुला रहा। और तो और पुलिस वहां जांच के लिए भी जाती है, क्लीन चिट दे देती है, कहती है नहीं 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 कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ है, लड़की ने खुद ही जो है अपनी जिंदगी खत्म की है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब साक्ष्यों के अभाव में
ठीक से जांच नहीं होने के अभाव में और उस हॉस्टल को फिर से सीज किया जाता है। तो यानी कि जो पहले वहां पर हॉस्टल में गए थे जो लोग, वो अपना एक माइंडसेट करके गए थे, उन्होंने सिर्फ वही देखा जो उन्हें देखना था, उन्होंने वो चीजें नहीं देखी जो परिवार वाले उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अपनी बेटी को दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका ये कहना है कि हॉस्टल कम, वहां पर बड़ी गाड़ियां रोज रात में रुका करती थी, ये बड़ी गाड़ियां किसी हॉस्टल में रात के वक्त क्यों आया करती थी। ये सारा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर ही उठता है कि आपको तनख्वाह इसलिए नहीं मिलती है कि आप जो है मस्त पैर पे पैर रखकर जो है वो बैठे रहिए, मस्त रील चलाते रहिए। आपको इसीलिए तनख्वाह मिलती है, आपको इसीलिए यूनिफॉर्म मिली है कि आप गश्त करिए, ये पता लगाइए कि आपके आस पड़ोस में जो चीज़ें हैं वो कितनी सुव्यवस्थित तरीके से चल रही हैं, उसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन अफसोस कि जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तब इन लोगों की नींद टूटती है, वो भी बहुत लीपापोती के बाद, बहुत धरना प्रदर्शन के बाद, बहुत हंगामा होने के बाद, हम जैसे सोशल मीडिया के चीखने चिल्लाने के बाद कहीं एक्टिव होते हैं। उसमें भी बहुत सारे एविडेंस, सबूत, फुटेज ये लोग मिटा चुके होते हैं, पूरी तरीके से मिटा चुके होते हैं। ये लोग, बड़े लोग एक जगह होइए, नहीं तो बेटियां महफूज नहीं बचेंगी। कल भी ये दारिंद्र इसी तरह करेंगे, एक दारिंद्र जाएगा एक आएगा, संगठित रहिए। मैं नहीं कहता कि सभी दलों में सभी जगह इस तरह के लोग हैं। मुझे पता है कि आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जहाँ आप पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हर छोटी आवाज़ जिसमें शायद हर छोटी आवाज़ जिसे कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश होती है, उस आवाज़ को हम उठाने के लिए हमेशा जो है वो प्रयत्न करते रहते हैं। ये प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है लेकिन आपके सपोर्ट से हम हर मुद्दे पर बात करने की कोशिश करते हैं। मैं जानती हूँ कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कुछ भी हुआ उसने तमाम पेरेंट्स के हौसले को तोड़ा है। वो डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि इस तरीके की घटना पर आप अपनी बेटियों का भविष्य जो है वो नहीं तौल सकते। आपको अपनी बेटियों को आज भी और आगे भी पढ़ने के लिए भेजना होगा। उनके सपनों को आप किसी एक छोटी घटना या किसी इस तरीके की घटना हो जाने के बाद उन्हें घर में नहीं कैद कर सकते। महफूज घर में रहने से बेटियां होंगी, ये आपकी जो है वो गलत सोच हो सकती है। इसीलिए बच्चियों को आसमान दीजिए, जब वो आसमान में उड़ेंगी तभी अपने हक का, अपने हक को जानना सीखेंगी और अपने हक की लड़ाई लड़ पाएंगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रशासन इस तरीके की लापरवाही क्यों करती है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए, अपने हक का आवाज़ जो है वो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हमारे छोटे सवाल ज़रूर हैं लेकिन ये सवाल बहुत ज़रूरी हैं, तो जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाइएगा। बहुत धन्यवाद।